Okay, students, today we are going to start second unit of English textbook Purvi, and the title is Wit and Humor. तो पहले समझते हैं विट एंड ह्यूमर का मतलब क्या होता है. विट का मतलब होता है बुद्धिमानी, समझदारी, एंड ह्यूमर का मतलब होता है मजाक या अंदाज. तो इस यूनिट में जो भी चैप्टर, जो भी पोएम आएंगे वो सारे इसी उसमें यही विशेषता होगा. उसमें या तो कुछ मजाक या कुछ अंदाज होगा और साथ में कोई समझदारी वाली बात भी होगी. तो सो द फर्स्ट स्टोरी इज़ एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल. तो यहीं से स्टार्ट करते हैं एंड लेट अस रीड. डॉक्टर डूलिटल वॉज सिटिंग इन हिज किचन टॉकिंग विद द कैट्स फूड मैन हु हैड कम टू सी हिम विद अ स्टमक केक. तो यहाँ कैरेक्टर जो नज़र आ रहे हैं, वन इज़ डॉक्टर डूलिटल और दूसरे हैं कैट्स फूड मैन. तो जो कैट्स फूड मैन है, डॉक्टर डूलिटल किचन में बैठे हैं और कैट्स फूड मैन वहीं आता है उनके पास में. एंड वो इसलिए आया था क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रही थी, स्टमक एक था उसे. वाई डोंट यू गिव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर एंड बी एन एनिमल डॉक्टर, आस्क्ड द कैट्स फूड मैन. तो कैट्स फूड मैन ने डॉक्टर से पूछा कि आप इंसानों के डॉक्टर का काम छोड़ के क्यों नहीं एनिमल के डॉक्टर बन जाते हैं. द पैरट पॉलिनेशिया वाज सिटिंग इन द विंडो लुकिंग आउट एट द रेन एंड सिंगिंग अ सेलर सॉन्ग टू हर सेल्फ. और वहीं आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, यू कैन सी अ पैरट. तो उस पैरट का नाम है पॉलिनेशिया. एंड पॉलिनेशिया खिड़की के बाहर देख रही थी, बारिश हो रही थी और वो गाना गा रही थी, सेलर सॉन्ग कोई. एंड वो अचानक शी स्टॉप्ड सिंगिंग एंड स्टार्टेड टू लिसन. और वो अचानक रुक जाती है, गाना बंद कर देती है और सुनने लगती है कि कैट्स फूड मैन क्या बोल रहा है डॉक्टर से. यू सी डॉक्टर, द कैट्स फूड मैन वेंट ऑन. तो कैट्स फूड मैन जो है बोलने लगता है, आगे बोलता है देखिए डॉक्टर, यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स मच मोर दैन व्हाट दीज वेट्स हियर डू. आप एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं जो यहाँ के वेट्स यानी वेटरिनरी डॉक्टर जो है ना, एनिमल्स के डॉक्टर, उनसे भी ज़्यादा आप जानते हो. दैट बुक यू रोट अबाउट कैट्स, वाई इट्स वंडरफुल. मतलब आपने जो किताब लिखा था ना, हाँ वो बहुत ही अच्छा था, वंडरफुल था. आई कांट रीड और राइट माई सेल्फ, माई वाइफ थियोडोसिया इज़ अ स्कॉलर. बोलता है ऐसा तो मैं लिख पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ थियोडोसिया उसका नाम है, वो एक स्कॉलर, वो पढ़ी लिखी है. एंड शी रेड योर बुक टू मी, एंड उसने पढ़ के मुझे सुनाया, वो उस किताब को पढ़ के सुनाया. यू माइट हैव बीन अ कैट योर सेल्फ, यू नो द वे द थिंक. ऐसा लग रहा है मानो आप खुद ही कैट रहे हो, क्योंकि आप इतने अच्छे से बता रहे हैं कैट कैसे सोचते हैं उस बारे में. When the cat's food man had gone, the parrot flew off the window onto the doctor's table and said. और जैसे ही कैट्स फूड मैन ये सारी बातें करके लौट गया, तो वो तोता जो है वो डॉक्टर के टेबल के सामने, खिड़की से आ जाती है, डॉक्टर के टेबल के सामने आके बैठ जाती है और बोलती है, दैट मैन्स गॉट सेंस. बोलती है उस आदमी में समझदारी है, सेंस है. दैट्स वॉट यू ओट टू डू. आपको सच में यही करना चाहिए. बी एन एनिमल डॉक्टर, आप इंसानों के नहीं एनिमल के डॉक्टर बन जाओ. गिव द सिली पीपल अप, उस ये जो बेवकूफ़ लोगों को छोड़ दीजिए. इफ़ दे हैवंट ब्रेन्स एनफ टू सी यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड. अगर वो नहीं देख पा रहे हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर आप हो, अगर उनके दिमाग इतना नहीं है तो आप उन्हें छोड़ दीजिए. टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेड. उसके बदले में आप जानवरों की देखभाल करिए. दे विल सून फाइंड इट आउट. एंड उन्हें एनिमल्स को ज़रूर पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा. बी एन एनिमल डॉक्टर, आप एनिमल के डॉक्टर ही बन जाइए. Oh, there are plenty of animal doctors, said John Dolittle, putting the flower pots outside on the windowsill to get the rain. And जो एनिमल्स के डॉक्टर वो बोल रहे हैं, डॉक्टर डूलिटल बोल रहे हैं, उनका पूरा नाम है जॉन डूलिटल. वो बोलते हैं अरे यहाँ तो बहुत सारे एनिमल के डॉक्टर हैं. और ये बोलते हुए वो एक फ्लावर पॉट था, वो बाहर खिड़की के बाहर, विंडो सिल यानी खिड़की के बाहर का जो जगह होता है वहाँ रखते हैं ताकि बारिश का पानी उस पर आ सके. यस, There are plenty, said Polynesia, but none of them are any good at all. बोलते हाँ बहुत सारे तो हैं, लेकिन एक भी अच्छे नहीं, काम के नहीं हैं. Now listen doctor and I will tell you something. बोलते सुनिए डॉक्टर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे. Did you know that the animals can talk? क्या आपको पता है कि एनिमल भी बात कर सकते हैं?
आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर बोलता हाँ मुझे पता है कि पैरट्स बात कर सकते हैं। ओ वी पैरट्स कैन टॉक इन 2 लैंग्वेजेस, पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड लैंग्वेज। तो पॉलिनेशिया बोलते हाँ हाँ हम पैरट तो 2 भाषा में बात कर सकते हैं, इंसानों की भाषा में भी और बर्ड के भाषा में भी, सेड पॉलिनेशिया प्राउडली। बहुत ही घमंड गर्व के साथ वो बोलती है। इफ़ आई से पॉली वांट्स अ क्रैकर यू अंडरस्टैंड मी, अगर मैं बोलती हूँ सिंपल इंसानों की भाषा में कि पॉली को क्रैकर चाहिए, क्रैकर एक तरह का बिस्किट होता है, बहुत थिन बिस्किट होता है एंड जिसे चीज़ वगैरह लगा के खाते हैं, तो यू अंडरस्टैंड मी, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो आप समझ जाओगे। बट हियर दिस, लेकिन अब सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। काका ओई ई फी फी। गुड ग्रेशियस, क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन? डॉक्टर बोलते हैं हे भगवान ये तुम क्या बोली हो, इसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स इज द पॉरिज हॉट येट, इन बर्ड लैंग्वेज। तो पॉलिनेशिया बोलती है इसका मतलब है कि क्या पॉरिज या खीर अब भी गर्म है, ये बर्ड के लैंग्वेज में मैंने कहा था। माई यू डोंट से सो, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हैं अरे लेकिन तुम तो ऐसा कभी नहीं बोलती हो, यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, आज से पहले तुम कभी मुझसे इस तरह से नहीं बोली हो। What would have been the good, और said पॉलिनेशिया। तो पॉलिनेशिया बोलती है इससे क्या फ़ायदा होता, क्या ही अच्छा होता अगर मैं बर्ड के लैंग्वेज में आपसे बोलती। डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स ऑफ हर विंग, कुछ जो वो क्रैकर खा रही थी उसके डस्ट उसके विंग्स में, लेफ्ट विंग पे गिर गया तो उसे झाड़ते हुए वो ऐसा जवाब देती है। यू वुडंट हैव अंडरस्टूड मी इफ़ आई हैड, अगर मैं बोलती भी तो आप तो समझते ही नहीं। टेल मी सम मोर, सेड द डॉक्टर ऑल एक्साइटेड। डॉक्टर बड़ा एक्साइटेड हो गया और बोलते हैं अच्छा आगे कुछ और भी बताओ मुझे। एंड ही रश्ड ओवर टू द ड्रॉअर एंड केम बैक विद अ बुक एंड अ पेंसिल, और वो जल्दी से जाते हैं एक ड्रॉयर से, अपने ड्रॉयर से एक बुक निकालते हैं और पेंसिल निकालते हैं एंड नोट करने के बारे में सोचते हैं। नाउ डोंट गो टू फास्ट एंड आई विल राइट इट डाउन, और बोलते हैं पॉलिनेशियस अब इतनी तेज़ी से मत बोलो, तुम धीरे धीरे बोलो क्योंकि मैं अब इसे लिख लूँगा। This is interesting, very interesting, something quite new. Give me the words A, B, C first, slowly now. और वो बोलते हैं कि अब तेज़ तेज़ मत बोलना, मैं लिखूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये सारा कुछ एंड बहुत नया भी लग रहा है मुझे। तुम सबसे पहले ना वर्ड्स का जो A, B, C होता है उससे ही स्टार्ट करो मुझे सिखाना, एंड ज़रा स्लोली, धीरे से। So that was the way the doctor came to know that the animals had a language of their own and could talk to one another. तो इस तरह से डॉक्टर को समझ में आया कि एनिमल्स का भी खुद का एक लैंग्वेज होता है जिससे वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। And all that afternoon while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table giving him words to put down in the book. And उस सारा दोपहर में बारिश हो रही थी और पॉलिनेशिया अपने किचन के टेबल में बैठ के एक एक वर्ड्स लिखा रही थी और डॉक्टर अपने बुक में लिख रहा था। At tea time, when the dog Jip came in, the parrot said to the doctor, "See, he is talking to you." और जब चाय का समय हुआ तो उनका डॉग था जिसका नाम था जिप, और जिप जब जैसे ही आया डॉक्टर के पास में तो पॉलिनेशिया बोलती है कि देखिए ये आपसे बातें कर रहा है। Looks to me as though he were scratching his ear, said the doctor. और पर मुझे तो लग रहा था जैसे कि वो अपने कान को खुजा रहा है, स्क्रैच कर रहा है। But all animals don't always speak with their mouths, said the parrot in a high voice, raising her eyebrows. और तभी पॉलिनेशिया ज़ोर से बोलती है, अपना एक आईब्रो को बिल्कुल उठा करके, अपना आईब्रोज को उठा के वो बोलती है, डॉक्टर समझिए एनिमल्स जो है ना हमेशा मुंह से नहीं बात करते हैं, कुछ कुछ है ना वो इशारों से भी करते हैं। दे टॉक विद द ईयर्स, विद देयर फीट, विद देयर टेल्स, विद एवरीथिंग। वो बोलती है ना एनिमल्स ना अपने कान से बात कर सकते हैं, अपने पैरों से बात कर सकते हैं, अपने टेल से बात कर सकते हैं, सबसे बात कर सकते हैं। समटाइम्स दे डोंट वांट टू मेक अ नॉइस, क्योंकि कभी कभी उन्हें शोर करना, आवाज़ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। डू यू सी नाउ द वे ही इज़ ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज। और बोलते हैं कि देखिए अब आप इस डॉग को देखिए वो किस तरह से अपने नाक के एक हिस्सा को थोड़ा सिकोड़ रहा है, ट्विच कर रहा है। What's that mean? asked doctor. तो डॉक्टर को तो इसका मतलब नहीं पता था, वो पूछता है उससे इसका मतलब क्या है। That means can't you see that it has stopped raining? Polynesia answered. इसका मतलब है कि क्या आप बाहर नहीं देख सकते हो कि बारिश बंद हो गई है। He is asking you a question. वो डॉग आपसे एक सवाल कर रहा है। Dogs nearly always use their noses for asking questions. और बोलती है कि डॉग ना हमेशा अपने नाक का इस्तेमाल करता है सवाल पूछने के लिए। After a while the parrot
with the parrot's help, the doctor got to learn the language of the animals so well that he could talk to them himself and understand everything they said. और कुछ ही समय में उस पैरट के हेल्प से डॉक्टर ने इतने अच्छे से एनिमल का लैंग्वेज सीखा कि वो खुद भी उनसे बात कर पाता था और उनकी बातों को समझ भी पाता था. Then he gave up being a people's doctor altogether. और ये समय था जब वो पूरी तरह से इंसानों के डॉक्टर का काम छोड़ दिए. सो अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की ओर. सॉरी. As soon as the cat's food man had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor, old ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cake, and farmers came miles to show him sick cows and sheep. और जैसे ही कैट्स फूड मैन ने लोगों को बताना शुरू किया कि डॉक्टर जॉन डूलिटिल अब जो है एनिमल के डॉक्टर बन गए हैं, तो वहाँ की जितनी भी महिलाएं थीं, बुज़ुर्ग महिलाएं, वो सारे अपने अलग अलग पेट जैसे कि पग्स एंड पूडल्स, ये सारे अलग अलग ब्रीड ऑफ डॉग हैं, वो उन्हें ले आने लगी डॉक्टर के पास में, जिन्होंने बहुत ज़्यादा केक खा लिया था. किसान भी अपने बीमार गाय और भेड़ को भी लाने लगे. One day a plough horse was brought to him. एक दिन खेत में काम करने वाला एक हॉर्स उनके पास में उसे लाया गया. And the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language. And वो बहुत ही खुश हो गया था जब उसने देखा कि एक इंसान है जो हॉर्स की लैंग्वेज में बात कर रहा है. You know, doctor, said the horse, That vet over the hill knows nothing at all. और वो डॉक्टर से आके बोल रहा है कि डॉक्टर, मालूम है वो जो वेट है, मैंने जो जानवरों का डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर, जो पहाड़ों पर बैठता है उस तरफ, उसे कुछ भी नहीं आता है. He has been treating me 6 weeks now for something or the other. मतलब पिछले 6 सप्ताह से वो मेरा इलाज कर रहा है, कभी इसके लिए तो कभी और किसी के लिए, कुछ काम के लिए. What I need is spectacles. मुझे क्या चाहिए? मुझे तो एक्चुअल में चश्मा चाहिए, स्पेक्टिकल्स चाहिए. आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई. क्योंकि एक आंख से मैं ब्लाइंड होता जा रहा हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा है. देयर इज़ नो रीज़न वाई हॉर्सेस कुडंट वियर ग्लासेस द सेम एज पीपल. और बोला कि मुझे तो कोई रीज़न समझ में नहीं आता है कि क्यों इंसानों की तरह जानवर भी चश्मा नहीं पहन सकते. बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माई आईज. लेकिन वो बेवकूफ़ जो वहाँ पहाड़ों पर बैठता है, वो कभी आज तक मेरी आंखों को चेक ही नहीं किया. ही केप्ट ऑन गिविंग मी बिग पिल्स. वो मुझे हर बार बड़े बड़े दवाइयाँ देता रहा. पिल्स यानी दवाई, टैबलेट्स को बोलते हैं. आई ट्राई टू टेल हिम बट ही कुडंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज. मैं उसे बताना चाह रहा था, लेकिन वो वर्ड हॉर्स के लैंग्वेज के बारे में कुछ समझता ही नहीं था, एक शब्द नहीं समझता था. व्हाट आई नीड इज स्पेक्टेकल्स. मैं उसे बताना चाहता था मुझे चश्मा चाहिए, चश्मा चाहिए. ऑफ कोर्स सेड द डॉक्टर, आई विल गेट यू सम एट वंस. डॉक्टर बोलता ओके ओके, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए चश्मे के जुगाड़ करता, बंदोबस्त करता हूँ. आई वुड लाइक ए पेयर लाइक योर्स, सेड द हॉर्स, ओनली ग्रीन. और जो हॉर्स है वो डॉक्टर का चश्मा जो है ग्रीन रंग का था, उसे देख के बोलता है मुझे बिल्कुल आपके जैसा चश्मा चाहिए, ग्रीन रंग का. दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आईज वाइल आई एम प्लाउइंग द फील्ड. इससे क्या होगा? ग्रीन रंग का चश्मा रहेगा तो धूप, सूरज के किरण जो है मेरे आंखों में नहीं पड़ेंगे जब मैं खेतों में हल जोतूंगा. सर्टेनली सेड द डॉक्टर, ग्रीन वंस यू शैल हैव. और डॉक्टर बोलता हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीन रंग का ही तुम्हें मिलेगा. यू नो द ट्रबल इज सर, सेड द प्लाउ हॉर्स एट द डॉक्टर as the doctor opened the front door to let him out. The trouble is that anybody thinks he can doctor animals just because the animals don't complain. मुझे मालूम है कि प्रॉब्लम क्या है, ट्रबल क्या है. वो जो प्लाव हॉर्स है वो बोलता है, और डॉक्टर ना तब तक मैं दरवाज़ा खोल रहा था उसके लिए कि तुम जाओ, और वो जाते जाते भी बोल रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि सभी को लगता है कि वो एनिमल का डॉक्टर बन जाएंगे, क्योंकि एनिमल्स तो कंप्लेन ही नहीं कर सकते हैं. As a matter of fact, it takes a much cleverer man to be really good animal doctor than it does to be a good people's doctor. और बोलता है कि एक्चुअल में मुझे तो लगता है फैक्ट ये है कि जानवरों का डॉक्टर होने के लिए आपको और ज़्यादा समझदार, क्लेवर होना चाहिए, क्योंकि मैंने इंसानों के डॉक्टर के तुलना में. वेल सेड द डॉक्टर. बोलता अच्छा डॉक्टर बोलता है
व्हेन विल माई ग्लासेस बी रेडी, और जाते जाते वो पूछ रहा है कि मेरे चश्मे कब तैयार हो जाएंगे. आई विल हैव देम फॉर यू नेक्स्ट वीक सेड द डॉक्टर. कम इन अगेन ट्यूसडे. गुड मॉर्निंग. और जाते वक्त डॉक्टर उसे बाहर का रास्ता दिखाता और बोलता है कि ओके मैं अगले सप्ताह तक उसका बंदोबस्त करता हूँ, तुम अगले ट्यूसडे तक आना. गुड मॉर्निंग करके उसे भेज देता है. देन जॉन डूलिटल got a fine big pair of green spectacles and the plough horse stepped going blind in one eye and could see as well as ever. और तभी उसके बाद में उसने एक ग्रीन चश्मा का जुगाड़ किया एंड वो जो आँखों से ब्लाइंड हो रहा था अब वो रुक गया, अब वो सब कुछ देख पा रहा था जैसे पहले देख पा रहा था. एंड soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside. एंड कुछ ही दिनों में ऐसा एक आम नज़ारा हो गया, जानवर जो है खेतों में काम करने वाले चश्मा पहने आपको नज़र आने लगेंगे. रूरल एरिया को बोलते हैं कंट्री साइड, है ना, गांव प्रदेश में. राउंड पडल बाय एंड अ ब्लाइंड हॉर्स वॉज अ थिंग अननोन. और जो पडल बाय है, ब्लाइंड हॉर्स, ऐसा अभी कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, है ना, क्योंकि सब चश्मा पहना है, सबको सब कुछ नज़र आ रहा है. And so it was with all the other animals that were brought to him. और खाली हॉर्स के बारे में नहीं, दूसरे जानवरों के बारे में भी ऐसा ही है जो भी उसके पास लाया जाता है. As soon as they found that he could talk their language, they told him where the pain was and how they felt, and of course it was easy for him to cure them. और जब भी जैसे डॉक्टर को पता, मैंने लोगों को, जानवरों को पता चला उनके बारे में कि ये डॉक्टर जो है जानवरों की भाषा में बात कर सकता है, तो वो खुद आते थे, इनको बताते थे कि कहाँ हमें दर्द हो रहा है, वो कैसा फील कर रहे हैं, और डॉक्टर के लिए भी आसान था उनको क्योर करना. नाउ ऑल दीज एनिमल्स वेंट बैक एंड टोल्ड देयर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स दैट देयर वाज अ डॉक्टर इन द लिटिल हाउस विद द बिग गार्डन हु रियली वाज अ डॉक्टर. और इस तरह से जो भी जानवर वहाँ आते, वो जब लौट के जाते अपने भाइयों से, दोस्तों से, सबको बताते कि एक डॉक्टर है, एक छोटे से घर में रहता है जिनका एक बड़ा सा गार्डन है, वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं. एंड वेन एवर एनी क्रीचर्स गॉट सिक, not only horses and cows and dogs, but all the little things of the fields like harvest mice, badgers and bats all came at once to his house on the edge of the town. और जब भी कोई जीव जो है, कोई भी क्रीचर जब भी बीमार पड़ता, खाली हॉर्स या काऊ और डॉग नहीं, कोई भी बीमार पड़ता तो सबसे पहले वो यहीं आते, है ना. इनका घर जो है ना टाउन के बिल्कुल किनारे में था, बड़ा सा गार्डन था वहाँ में. सो दैट हिज बिग गार्डन वॉज nearly always crowded with animals trying to get in to see him. और उनका जो बगान है, गार्डन है, वो हमेशा जानवरों से क्राउडेड रहता था, भीड़, मैंने वहाँ भीड़ रहती थी जानवरों के जो उनसे मिलने आते हैं. There were so many that came that he had to have special doors made for different kinds. एंड इतने सारे जानवर आने लगे ना कि अब उन्हें अलग अलग दरवाज़ा बनाना पड़ा कि अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग एंट्री डोर्स. ही रोट हॉर्सेस ओवर द फ्रंट डोर, काउज ओवर द साइड डोर, शीप ऑन द किचन डोर. तो अलग अलग एंट्री पॉइंट्स पे, जैसे फ्रंट डोर से हॉर्सेस के लिए एंट्री है तो वहाँ हॉर्सेस उन्होंने लिख दिया, साइड डोर में काउज का एंट्री था तो ही रोट काउज, शीप के लिए किचन का दरवाज़ा था. Each kind of animal had a separate door. Even the mice had a tiny tunnel made for them to the cellar where they watched patiently in rows for the doctors to come round to them. And बड़े जानवरों के लिए नहीं, एक छोटा जानवर जैसे कि चूहा, उसके लिए भी एक सेपरेट डोर हुआ करता था जो टनल से होते हुए था उनके सेलर में. मैंने एक नीचे, सेलर का मतलब होता है एक जो छोटा सा कमरा होता है किसी घर के नीचे में जहाँ में वो सारा कुछ स्टोर करते हैं, स्टोर रूम जैसा, उसी को बोलते हैं सेलर. तहखाना जो होता है घर के नीचे, तहखाना वैसा. तो वहाँ में जहाँ में वो सारे लोग वेट करते थे कि डॉक्टर आएगा, उन्हें देखेगा. And so, in a few years' time, every living thing for miles and miles to go to know about John Dolittle, MD. तो अब ऐसा समय आ गया कि सभी मीलों मीलों दूर से सभी को जानने लगे डॉक्टर डूलिटिल को. And the birds who flew to other countries in the winter told the animals in foreign lands about Dolittle, who could understand their talk and help them in their troubles. ऐसा ही नहीं, जो दूसरे देशों से जो चिड़िया आती थी, जब लौट के जाती थी
अपने फॉरेन लैंड में, वहाँ में भी जाके उन्होंने डॉक्टर डूलिटल के बारे में बताया कि भाई एक डॉक्टर है जो समझता है जानवरों की भाषा और बोलता है जानवरों की भाषा। इन दिस वे ही बिकेम फेमस अमंग द एनिमल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरह से वो जानवरों के बीच में, पूरे दुनिया में जानवरों के बीच में वो बहुत ही पॉपुलर हो गए। ही वॉज हैप्पी एंड लाइक दिस लाइफ वेरी मच, एंड वो अभी ये लाइफ बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने लगे, क्योंकि पहले तो उनके पास पेशेंट्स ही नहीं आते थे जब वो पीपल्स डॉक्टर थे। नाउ व्हेन ही बिकम द एनिमल्स डॉक्टर, तो बहुत काम है उनके पास, वो बिज़ी रहते हैं, तो वो भी बहुत खुश थे। एंड द राइटर ऑफ द स्टोरी इज़ हग लॉफ्टिंग। आई होप आप सबने बढ़िया से समझा होगा, एंड लेटर वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।